हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, जो डेली क्लीनिंग होती है वही करनी है। तो मैंने लगा दिया है ये स्प्रे है ना, ये मैंने पूरे में लगा दिया है, मतलब पूरे किचन में लगा दिया है, ओवन पर, टाइल्स पर। और एक ये लिया है मैंने सूखा कपड़ा, इससे ना ही मैं अपना ओवन जो है ना इसको साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद जो ये जो दूसरा है ना ब्लू कलर का, ये थोड़ा गीला कपड़ा है तो इससे मैं कर दूँगी। गैस को अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। इसके ना मैंने स्टैंड जो है वो पहले ही निकाल दिए थे, उससे ना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और जो बीच में इसके गोल गोल लगा होता है, जहाँ बर्नल होता है, वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना जो आटा जो है वो सूखा आटा जो है वो फंस जाता है। और गैस को उठा करके भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नीचे भी चला ही जाता है, ज़्यादातर जो है ना आटा ही फैलता है। तो मैंने देखा कि मेरी जो बॉटल है ना, जो तेल की बॉटल है, उसमें तेल ख़त्म हो रखा था। तो मैंने सोचा चलिए साथ साथ कर देती हूँ, तो जो इसकी कीप है ना ये भी धुल जाएगी, अगर तेल इधर उधर होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने तेल डालते डालते ना थोड़ा सा ओवरफ्लो ही हो गया था, मतलब हल्का सा रह गया था वो। तो इसको मैंने कैप को अच्छे तरीके से नहीं लगाया है, नहीं तो तेल जो है वो बाहर आ जाएगा। और इसी वाले जो सूखा कपड़ा है, इसी से ही मैंने बोतल को भी साफ़ कर दिया है। इसके बाद मुझे धोने हैं बर्तन, और बर्तन मैंने धो दिए थे। अब मुझे करनी है अपनी सब्ज़ी धोनी है, क्योंकि भिंडी ना मुझे बनानी है। वैसे तो मुझे शाम को ही बनानी थी, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है, मैंने सोचा नहीं है कि भिंडी जो है दोपहर को बनेगी या शाम को बनेगी, मतलब डिनर में बनेगी। लेकिन मैंने धो के ही रख देती हूँ, क्योंकि भिंडी को ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पहले से ही धो करके रख दो ना तो अच्छे तरीके से वो सूख जाती है। तो एक छन्नी ले ली है मैंने, जिसके अंदर से पानी भी निकल जाएगा। तो भिंडियाँ तो मैंने धो ली थी, और ये थी एक शिमला मिर्च। तो मतलब डाउट था कि क्या बनेगा क्या नहीं, तो मैंने दोनों ही चीज़ें ना धो करके रख दी हैं, जो समझ में आएगा मैं वो बना लूँगी। सब्जी को मैंने धो करके रख दिया है एक साइड में, वो सूखती रहेगी। और मुझे ना घी बनाना है। मक्खन ना मैंने 1-2 दिन पहले से ही बना करके रखा हुआ था मलाई से, तो इसको मुझे पकाना है, जिससे ना घी बन जाएगा और मेरे बाकी के काम भी होते रहेंगे। घी बनने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एक साइड में मैंने रख दिया है। तो ये भी धीरे धीरे से पकता रहेगा, बिल्कुल ना सिम गैस के ऊपर रख दूँगी, तो यह जल्दी से बन भी जाएगा और मेरा एक साइड में काम भी होता रहेगा। थोड़ा मैं करने लगी थी काम, और ये इतनी जल्दी से बॉयल हो करके, क्योंकि बाहर ही रखा हुआ था ना तो वो पिघला हुआ था, तो जल्दी से उसमें उबाल आने लगा था। तो उसको मैंने चला दिया है। और अब ये 2 टॉवल थे, गीले थे, तो इनको मैंने डाल दिया है बाहर। ये सुबह नहाए थे, तो इन्होंने ना गेट पर ही लटका दिए थे, तो मैंने उनको धूप में डाल दिया है, अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। नहीं तो गीले टॉवल में ना स्मेल आने लग जाती है। और कुछ कपड़े रखे हुए थे जो आकर के वो पहनते हैं, तो ऐसे ही रखे हुए थे, तो उनको मैंने गेट के पीछे टांग दिया है। और प्रेस रखी हुई थी, इस प्रेस को भी फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि रात को ही एक शर्ट प्रेस हुई थी हस्बैंड की। बाकी कुछ छोटा मोटा सामान इधर उधर रखा होता है, जिसको उनकी अपनी जगह पे रख दिया है मैं। और ये 2 शर्ट रखी हुई थी धुली हुई, तो ठीक से ना सूखी नहीं थी, तो ये ऐसे ही खिड़की के ऊपर टंगी हुई रखी थी। अभी अच्छे तरीके से सूख गई है। और ये टी शर्ट थी जो ये सूखी नहीं है, इसको मैं डाल दूँगी बाहर। पर्दों को ठीक करने के बाद अब ये जो थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, सॉक्स थी, काफ़ी सारी सॉक्स थी, तो वो थोड़ी ना गीली थी, तो मैं खिड़की के अंदर लगा देती हूँ, जिससे पूरे रात में वो अच्छे से सूख गई है। अब इनको अलमीरा के अंदर रख देती हूँ। और जो शर्ट रखी थी हस्बैंड की वाइट वाली, इनको भी रख दिया है, कि अभी ना बड़ा मैसी सा लगता है रूम भी, तो जब मुझे प्रेस करनी होगी तब मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद अब मुझे करनी है अपनी बेडशीट ठीक करनी है। सारे तकिए के कवर पहले हटा दिए थे, फिर अच्छे से इसको ना तो इधर उधर से खींच करके बिछा दिया है। कॉटन की है तो इधर से उधर होती भी नहीं है, थोड़ी सी भारी बेडशीट है ये। बेडशीट ठीक करने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग, तो डस्टिंग में करके आ गई हूँ। जैसे जैसे मैं एक एक कमरे की करती रहती हूँ ना, तभी की तभी साथ साथ ही डस्टिंग भी कर देती हूँ। तो अब आ गई हूँ बाहर
हॉल में। तो मुझे ये सोफ़े के कवर जो है ना ये बिछाने हैं, तो इनको मैंने झाड़ करके पहले से ही रख दिया था और अब इनको बिछा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठना होता है यहाँ पे, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में ना ख़राब होते रहते हैं और सुबह के टाइम तो करना ही पड़ता है। तो ये जो गद्दियाँ हैं ना, इनको भी मैंने एक साइड में रख दिया था और इनको भी अब लगा देती हूँ ठीक से। सारी चीज़ें अपनी जगह रखी होती हैं तो वो साफ़ सुथरी लगती हैं, और ठीक से लगा करके रखो ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि चीज़ों को किस तरीके से लगाना है, रखना है, तो वो चीज़ें ना अच्छी दिखती हैं। तो चलिए ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। और ये जो सेंटर टेबल है ना, इसको मैंने पहले से ही एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो ये वाला जो है ये गीला कपड़ा है, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट जो होती है ना वो रह जाती है, तो मैंने ये गीले कपड़े से साफ़ करके उसके बाद मैंने फिर कर दिया है सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। और एक ये मैट सा जो है ना छोटा सा, ये मैं बिछाती हूँ और उसके ऊपर जो मेरा सामान रखा होता है वो भी रख दिया है। अब सारे घर की डस्टिंग हो चुकी है, तो अब पोछा लगाना है मुझे। तो पोछा मैं दोनों कमरों के अंदर लगा करके आ गई हूँ और अब लगा लेती हूँ बाहर। तो इस तरफ तो मैंने लगा दिया था, ये रह गया था आगे किचन का वाला एरिया, तो यहाँ पर भी लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। इधर की साइड इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन किचन में काम होता है ना, कितनी बार काम होता है, तो गंदा थोड़ा हो ही जाता है। चलिए फटाफट से पोछा ऑलमोस्ट मेरा लग ही गया है। इससे पहले मैं बालकनी वगैरह में सारे में लगा करके आ गई थी। पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था और नहा करके आ गई हूँ मैं सीधा कमरे में, क्योंकि मुझे करनी है अपनी कंघी और थोड़ा सा वो जो डेली का होता है रूटीन, स्किन केयर रूटीन जो होता है वो करना है मुझे। और गाइज़ सिर्फ एक जूड़ा ही बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा लगती है। एक भी बाल अगर नीचे लगता है ना गर्दन में, तो वो चुभने जैसा लग जाता है, तो मैं तो जूड़ा ही बना लेती हूँ। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो काम भी ना मेरा जल्दी ही हो गया था। कंघी करके फिर मैंने भिंडी काटी और भिंडी काट करके ना मैंने चढ़ा दी है। अभी उसके अंदर ना मसाले नहीं मिलाए हैं, सिर्फ ऐसे ही उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो एक साइड में तो वो फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ मैं लगा लेती हूँ आटा, जिससे ना जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी तो आटा अच्छा सा हो जाएगा। भिंडी को भी खोल करके देख लिया है, वो अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब इसके अंदर डाल देती हूँ मसाले में मैंने डाला है नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ, जिससे ना वो ऐसे लगती है जैसे भरमा भिंडी हम बना लेते हैं ना, मसाले वाली भिंडी वैसे बनती है। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने सब्जी मसाला। भिंडी के अंदर पानी नहीं डालूँगी, उसको ऐसे ही बनाऊँगी, वो क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी बनती है ना उस तरीके की। तो भिंडी मेरी बन चुकी है और एक साइड में मैंने पतीले के अंदर पानी डाल के उसके अंदर सर्फ डाल लिया था। और जो सुबह डस्टर येलो वाला जो मैंने यूज़ किया था ना, उसको भी डाल दिया है, उसके अंदर भिगो दिया है। एक उबाल आने तक ना उसको अच्छे से मतलब उबाल लूँगी पानी को। और डस्टर तो उसके अंदर ही डला हुआ है, तो वो अच्छे से ना साफ़ भी हो जाएगा। तो जब तक मेरा ये जो डस्टर एक साइड में मतलब भीग रहा है ना पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। वैसे तो मैंने 2 सब्जियां धोई थी कि शिमला मिर्च या आलू बनाती मैं, और नहीं तो फिर मैं भिंडी बनाती। तो बेटे ने फिर भिंडी के लिए शिमला मिर्च के लिए ना मना कर दिया था, तो मैंने भिंडी बना दी। भिंडी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी पसंद की ही बना दी थी मैंने। और एक साइड में मैं बना लेती हूँ रोटी फटाफट से, क्योंकि अभी वो आने ही वाला है। फिर आते ही ना भूख भी लग जाती है, टाइम भी हो जाता है लंच का, क्योंकि सुबह नाश्ता ही करता है, उसके बाद वो चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचती हूँ कि उसके आने तक खाना बन जाए। वैसे तो काफ़ी टाइम था, बस वो यही होता ना, थोड़ा फिर जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी कर लेती हूँ बीच बीच में। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। वैसे तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनती हैं दोपहर के टाइम, 2 ही जने होते हैं और सुबह के टाइम 3 जने होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन दोपहर के टाइम ज़्यादा नहीं बनती है, 5 से 6 रोटी बनाती हूँ मैं दोनों के लिए, तो उसी में हो जाता है हमारा, इतने ज़्यादा खाने वाले भी नहीं हैं। तो चलिए रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और अब इनके अंदर ना घी लगा करके रख देती हूँ। बिना घी वाली जो रोटी है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं और सूखी सूखी सी भी हो जाती हैं, और घर का ही घी हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ क्यों सूखी रोटी खिलानी है।
रोटी बनाने के बाद की जो क्लीनिंग होती है ना, वो भी मैंने साथ साथ ही कर दूँगी, क्योंकि अभी आटा गिर गया था सूखा, और अभी इस टाइम की क्लीनिंग ना ज़्यादा नहीं होती है, आसानी से हो भी जाती है, टाइम नहीं लगता है। और इस टाइम में कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाता है तब मैं लगाती हूँ, तो इस टाइम नहीं लगाती हूँ। तो क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, गैस स्टोव वगैरह जो थे वो सारे साफ़ कर दिए थे, और जो थोड़े से बर्तन थे वो मैंने पहले ही धो करके रखे हुए थे। और अभी जो ये कढ़ाई में भिंडी बनी हुई रखी थी, इसको भी खाली कर लूँगी मैं दूसरे वाले बर्तन में, जिससे ना ये सारे बर्तन जो अभी यूज़ हुए हैं वो मैं साथ के साथ ही धो दूँगी। और ये जो डस्टर है ना, इसको भी धोना है, काफ़ी गर्म था ये, तो हाथ से ना पकड़ा ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो ये जो ब्लू वाला डस्टर है ना, जिससे मैं अपनी गैस और स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ, ये उसी वाले पानी में मैंने डाल दी थी, जिससे ना जब थोड़ी देर के लिए इसको भीग जाएगा तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा गंदा ही हो रखा था। और ये जो येलो वाला है ना, इसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती हूँ। स्लैब के लिए मैंने सिर्फ एक ही बना रखा है। चलिए, इसको मैंने धो करके रख दिया है, और जो ये बर्तन है ना, इनको भी धो देती हूँ गाइज़। अपने काम को करने में ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, मतलब बोझ नहीं समझती हूँ कि बोझ है ये मेरी, या मेरी वो है, बोझ नहीं समझती हूँ। जब मुझे दिखता है ना कि ये काम है, तो मैं तो उसको ख़त्म करके ही रहती हूँ, कि चलिए ख़त्म तो करना ही है, मुझे ही करना है, तो बोझ क्या समझना है, और सुकून ही मिलता है करके सब चीज़ों को। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।